हेलो। चलिए आ जाते हैं एक नई रीडिंग के साथ। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो इस वीडियो को वॉच कर रहा है, चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन होगी, एक घंटी होगी, घंटी को दबा देना तो आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो और भी वीडियोस हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। ठीक है, और आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। अब आप यहाँ पर आ जाइए कि आपका टॉपिक बता देते हैं कि सोसाइटी में आपका जिक्र क्या जिक्र होता है सोसाइटी में। सोसाइटी आप जिस जगह आसपास के लोग, ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो मेरे व्यूअर्स का सोसाइटी में किस तरह से जिक्र होता है, मेरे व्यूअर्स का प्लीज़ गाइड कीजिए। गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड, गॉड एंजल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल मेट्रोटोन, सारे एंजल्स प्लीज़ हेल्प कीजिए। चलिए, जय हो, जय हो, जय हो दुर्गी माँ, जय हो हनुमान जी। तो सोसाइटी में मेरे व्यूअर्स का किस तरह से जिक्र होता है, प्लीज़ क्लियर करें, बताएं। जिक्र करने वाले कौन हैं? चलिए, एनर्जी और एकल से भी देख लेते हैं क्या निकल कर आता है आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू। ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी आप लोगों के लिए। ठीक है, सोसाइटी में आपका जिक्र क्यों होता है? ये एनर्जीज कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, लगातार ये चेंज। अच्छा जी, अ लॉन्ग रोड, ओहो जर्नी। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, कुछ थोड़ा सा गाइडेंस भी देख लेते हैं। स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। आपको बहुत सी चीज़ें बीच में होती हैं जो शायद मिल जाए। ठीक है, तो रिलैक्सेशन, 12 चक्रा और यूनिकॉर्न एंड एक और लेते हैं, द साइलेंस। चलिए, तो सोसाइटी में गाइस आपका जिक्र जो होता है वो इस तरह से है कि यहाँ पर
आपका जिक्र होता है कि काफ़ी यहाँ पर बहुत से लोगों की एनर्जी है, इसमें आप ज़्यादातर लोगों का आना जाना लगा रहता होगा। ठीक है, कहीं बाहर आना जाना, ट्रैवल करना, या इस तरह की जॉब या बिज़नेस हो सकती है, या आप अपने घर से कहीं बाहर रहकर कोई काम करते हैं। ठीक है, इवन अगर आप जो भी बंदा या बंदी ये देख रहे हैं, आपको लगता है कि आपका कहीं आना जाना नहीं होता है, तो आप घर से बाहर, हाउस वाइफ भी है, हाउस मेकर भी है, तो भी अगर आपको घर के काम करने पड़ते होंगे और उस रीज़न से, घर के कामों की वजह से भी आपको बाहर आना जाना पड़ता होगा, यहाँ पर चीज़ें कन्फर्म है। और सोसाइटी में इसलिए आपका जिक्र होता है गाइस कि काफ़ी आप दौड़ भाग करते हैं, काफ़ी चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, और आपको अभी कभी कोई मैसेज मिला होगा तो उनको ऐसा लगता है कि जो सोसाइटी में आपसे जुड़े हुए ख़ास लोग हैं जो काफ़ी आपके वॉच करते हैं, चाहे वो दूर भी रहें तो भी आपको कहीं से खबरें आपकी लेते हैं, आपका मैसेज लेते हैं, आपको सोशल मीडिया में देखते हैं, आपके वीडियोज़, आपकी फ़ोटोज़, आपकी चीज़ें, आपकी बातें, एक दूसरे से आपका संपर्क, उनके माध्यम से इनको बातें होती है। तो सोसाइटी के लोग जब ये एक दूसरे से मिलते हैं या कभी भी बात करते हैं तो आपके बारे में इस तरह की बातें करते हैं कि यस, अभी काफ़ी उनकी लाइफ में भागदौड़ मची हुई है, काफ़ी आना जाना चल रहा है, और उनकी लाइफ में कुछ ऐसे मतलब बिज़ी हैं काम में, चीज़ों में, ये चीज़ें क्लियर दिख रही है। और ये जिक्र करने वाले हैं जैसे, तो उनको ये भी बात करते हैं कि आपकी काफ़ी लोगों ने आपको परेशान किया है, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बिखरी हुई हैं, और इस वजह से आप शायद काफ़ी डिप्रेस्ड रहते हैं, या फिर आप टेंशन में रहते हैं, या अनमने रहते हैं, अभी आप किसी से बात नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे, जुल नहीं रहे हैं, ज़्यादा अटेंशन आप नहीं करते हैं, किसी भी बात पर अटेंशन नहीं देते हैं। ठीक है, वो लोग चाहते हैं, सोसाइटी के लोग, कि आप का अटेंशन रहना चाहिए, थोड़ा लोगों से मिलना जुलना या बातें, या आप अपनी बातें शेयर करें, वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सोसाइटी में आपका जिक्र इस वजह से भी हो रहा है अभी हाल फिलहाल में, और आपकी चीज़ों को, और जो पहले से और अभी चल रही हैं उनके हिसाब से लोगों के बीच में ये भी बातें हुई हैं कि आप काफ़ी फोकस कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, आप अपने बिज़नेस लाइफ, आपकी जो जॉब है उसमें ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी कोशिशें आपकी चल रही हैं कि ज़िंदगी में सेटलमेंट हो जाए। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि यस, वो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह की जिक्र हो एक दूसरे से वो कर रहे हैं। आपको पता चले या ना पता चले, पर आपको ये चीज़ें बाद में निकल कर आ सकती हैं, और आपको एहसास भी होगा, क्योंकि ये लोग जो जिक्र कर रहे हैं सोसाइटी के, कभी ना कभी आपको टच करेंगे, कभी ना कभी आपसे हाल चाल पूछने के उससे ही एक कहते हैं एक हल्का सा टच कर देना, बातें पूछ लेना, जानने की कोशिश करना, क्लियर नहीं पूछेंगे, कंफर्म नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर है, उनको ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से आप काफ़ी सोच समझ कर डिसीज़न ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के सामने आपने ऐसी बातें की हैं जिसकी वजह से उनको ये समझ में आ रहा है, और उन्होंने जाकर दूसरों से जिक्र किया है, बात की है कि हाँ, अभी उनकी लाइफ में ऐसा है कि बहुत सोच समझ कर एक एक कदम समझ कर चल रहे हैं। जैसा होता है कि अपने डिसीज़न आगे पीछे, क्या सही क्या गलत, इस तरह के ले रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए, आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए, या अपनी सोसाइटी में लोगों के बीच में या फैमिली के बीच में किस तरह से क्या करना है, किस तरह से बात करनी है, बोलना है, बताना है कि क्या करना है, वो उन लोग को समझ में आ रहा है। क्यों आ रहा है उसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि चीज़ें आपकी लाइफ में जो बिखरी, तो वो कुछ लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, तो उनको ऐसा लगता है कि यस, अब शायद काफ़ी हद तक आप अपने में सीमित रहना पसंद करते हैं, क्योंकि बिगाड़ने वाले बहुत है, बनाने वाले कम लोग हैं। आप अपने मैटर, अपनी डिसीजंस किसी के सामने नहीं बताते हैं, पता चल जाए तो पता चल जाए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हम
अब हम अपना ही लाइफ को देखेंगे। डिसीज़न आपका ऐसा है कि हिम्मत के साथ आप बहुत टूट कर बढ़ रहे हैं, जैसे टूटी लाइफ, टूटी चीज़ें, टूटी बिखरी बिगड़ी आपकी चीज़ें, परेशान हुए आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, लेकिन अब हिम्मत और करेज आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ गया है। साहस के साथ आप निकले हैं अपनी परिस्थितियों से, अपने कॉन्फ्लिक्ट से, ये लोगों को दिख रहा है। सोसाइटी में इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब सोसाइटी का दायरा छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो 4-6 लोग हो, 8-10 लोग हो, 20-25 लोग हो, 100-200 लोग हो, पर आपसे कनेक्टेड लोग ज़्यादा संख्या में मुझे दिख रहे हैं, कम लोग नहीं है गाइस यहाँ। ठीक है, ये किस तरह के लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, या और भी हम डीप जाएंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इनको समझ में आ रहा है आपकी लाइफ से रिलेटेड, ये जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्यों जानना चाहते हैं, ये किस तरह के लोग हैं, कौन हो सकते हैं, चलिए वो भी निकाल कर बता देती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर ये जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के हैं तो आपके आसपास से ही है, अलग सोसाइटी के भी हैं, मतलब जैसे कास्ट रिलीजन इनका अलग हो सकता है, इस तरह के भी हैं, अलग धर्म से जुड़े हैं, एक ही मतलब जैसे है तो इनका पद और पोजीशन अलग है, जैसे कोई थोड़ा सा रिच होगा, थोड़ा सा कोई थोड़ा स्टेबल होगा, इस तरह के लोग भी हैं, अलग धर्म से जुड़े हैं, अलग पोस्ट पद से जुड़े हुए हैं, रुतबे से, मतलब इनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी अलग हो सकता है, इस तरह के लोग हैं ये। और ऐसे लोग भी हैं जो जिनसे आपकी कभी ना कभी कहा सुनी हुई है, और ये ज़्यादा लोग नहीं है गाइस, ये लोग ज़्यादा नहीं है जिनसे आपका कहा सुनी हुई है, आपने कनेक्शन कट किया है, आपका लेना देना नहीं है, या आप इनकी चालाकी और बदमाशियों को समझ गए। और इस तरह के लोग ये जो जानकर बातें कर रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं और इनको कुछ मिल नहीं पा रहा, और ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखा है कि पहले कुछ हो चुका है और उस वजह से अब कट ऑफ हो गया, कनेक्शन कट हो गया। तो सोसाइटी में इस तरह के लोग हैं जो आपके लिए र्यूमर्स भी फैला रहे हैं, तो इनको जाने दीजिए, क्योंकि इनका रेशियो बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, 6-7 लोग ही हैं, ज़्यादा लोग नहीं है, 5 या 6, किसी के लिए 3 लोग हैं, किसी के लिए 5 है, किसी के लिए 7 लोग हैं, तो आपको इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और किसी के लिए 2 हैं, 2 खास लोग हैं। तो यहाँ पर 3, 2 और 7 बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। अब यहाँ पर चीज़ें और सुन लीजिए कि ये लोग कुछ लोगों से जिस तरह से रेजोनेट करें, आप देखिए सभी जोडिएक साइन है यहाँ पे, सभी राशि के लोग देख सकते हैं, सभी जनरल के लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जिससे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करती तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना लीजिए, ठीक है। दूसरी और टॉपिक्स है, दूसरे वीडियोज़ है, उसमें आप जंप कर सकते हैं। यहाँ पर ये लोग और किस तरह के लोग हैं, तो मैंने एक तरह का तो बता दिया है कि जिनसे कभी ना कभी खटपिट हुई है या आप इनसे अलग हुए हैं, ठीक है, मनमुटाव हुआ है। यहाँ एक तरह की 2 ऐसी लेडी हैं गाइस, 2 कंफर्म लेडी हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक बड़ी उम्र की लेडी और एक मिड एज होती है, जो मिडिल एज है वो दिख रही है मुझे। और यहाँ पर एक अच्छा खासा बंदा जिसकी उम्र भी मध्यम एज होगी यहाँ पर है, और एक है जो मेल पर्सन है जिनकी एज अच्छी खासी होगी, ठीक है। तो यहाँ जो चीज़ें हैं वो इसी तरह की है कि वो जो 2 लेडी हैं वो, उनको आपसे कुछ ना कुछ जानना है, वो कहीं ना कहीं सूचना भेज रही हैं, भिजवा रही हैं, किसी न किसी से पता करवा रही हैं, पूछने की कोशिश कर रही हैं, कन्फर्म है आपके बारे में, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोसाइटी से किससे लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बातें हो रही हैं। बहुत ज़्यादा इनका इस समय आना जाना भी लगा है और लोगों से निकालने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का टाइम है गाइस, किसी के बारे में जानकारी निकालने में 1 सेकंड नहीं लगता है। तो ये खुलकर पूछ रहे हैं, ये लोग इस तरह के हैं कि ये जानना चाहते हो और आप पर नज़र रखी हुई है, नज़र हटाने वालों में से नहीं, काफ़ी गुस्से वाले लोग हो सकते हैं। ये लेडी जो है, जो बड़ी उम्र की, ये काफ़ी गुस्सैल होगी, निगेटिविटी भी इसके अंदर काफ़ी हद तक दिख रही है, और निगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी भी है, लेकिन वो पॉजिटिविटी इनकी ना रेशियो जो है ना निगेटिविटी का ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है। और एक जो मिडिल एज की होगी, 40-50 की एज की है, जो 40-50 ईयर्स, तो ये जो लेडी है ये भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, आपको बता दूं, काफ़ी समझदार है, और बहुत ज़्यादा 1 सेकेंड है,
यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और बहुत ज़्यादा गलत कामों में इन्वॉल्व हैं गाइस, ठीक है। इनका जो सोच समझ है वो दूसरों को बर्बाद करने का, ख़त्म करने का है। और ये अपने आप को बहुत सीधा, समझदार और बहुत लर्नेड, इस तरह की लर्नेड लेडी हूँ, बहुत समझदार हूँ, बहुत विजडम हूँ, बहुत फैमिली को चलाना, बहुत बाहर कंट्रोल। अगर ये जॉब में है तो ये जॉब में भी ऐसे एकदम बॉसी नेचर में रहना और फिर किसी किसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना और किसी किसी को बिल्कुल गिराना, किसी का कनेक्शन किसी से करना, उसके बारे में इसकी जानकारी लेना, मतलब बोलते हैं ना बॉस बनकर बैठे हैं पर मतलब शातिरगिरी करना। इनकी डिग्निटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये इस तरह की लेडी है गाइस, आपको कंफर्म मैंने आपको बता दिया। अगर ये फैमिली में है, कुछ भी नहीं करती हैं, फैमिली में है, तो आपको ये बता दूं ये इतनी शातिर लेडी है कि इसने बर्बाद करके रखा होगा कुछ लोगों की लाइफ को। चाहे ये कुछ भी करे, इसको किसी भी हद तक जाना पड़े, ये गई है, ठीक है। अब ये किस हद तक क्या कैसा वो आप देख लेंगे, जान लेंगे। और इनका ज़्यादातर जो कलर होगा ना पसंदीदा, बहुत ज़्यादा इनको येलो, लाइट ग्रीन, लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पसंद आते होंगे। और अब और ज़्यादा इनके बारे में डीप बता दूं तो ये काफ़ी भक्ति भाव दिखाती होंगी, पूजा पाठ भी करती होंगी, समाज कल्याण भी करती होंगी, लोगों से मिलना जुलना, बात करना, लोगों के प्रति बहुत अच्छा वो जान, मतलब ऐसे बताना कि हम बहुत अच्छे हैं। सोसाइटी में कहते हैं ना जो ज़्यादा रिश्ते निभाता है तो बहुत उसको बोलते हैं कि बट सामाजिक व्यक्ति है ये बंदा या बंदी, इस तरीके की दिखाने की कोशिश करती होगी। बट ये इसके दूसरों से मिलने का रीज़न होता है गाइस। एक दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो सच में सोसाइटी में दिली रिश्ते ख्वाहिश से निभाते हैं कि हमारे रिश्ते बने रहें, ठीक है, इस तरह से होता है, खुशी मिलती है उन लोगों को आगे बढ़ने से, दोस्ती बनाने। लेकिन ये लेडी जो है ये खुशी के लिए नहीं, लोगों को बर्बाद करने के लिए जुड़ती है, इसकी उसकी यहाँ वहाँ, और ये इनडायरेक्ट वे पे करती, सामने कुछ और पीछे कुछ और रहती है, ठीक है। और ये सारी जानकारी करता धरता अगर किसी की लाइफ में इसने बर्बाद की है तो ये सामने होके कभी नहीं आएगी, ये पीछे से कर रही है, करवा रही है। अब और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि ये बच्चों की माँ भी है, ठीक है, ये अनमैरिड नहीं है, बच्चों की माँ है। जो बुज़ुर्ग है वो जाहिर सी बात है उनकी फैमिली है। अब यहाँ पर और चीज़ें हैं कि जो बंदा मैंने बताया है जो ठीक एज का है, बीच मध्यम एज का है, ये इसको ढाल बनाकर यूज़ करना, मतलब ये बंदे का अपना खुद का दिमाग नहीं है, खुद का वो नहीं है, सोच समझ नहीं है, ठीक है। और ये जो बंदा होगा ये काफ़ी क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे अपने कामों में बिज़ी रहना, अपने नई नई चीज़ों को करना। अगर अच्छी खासी जॉब में भी हो सकता है, जॉब भी मुझे अच्छी पोस्ट दिख रही है इस बंदे की। अगर बिज़नेस होगा तो बहुत अच्छा बिज़नेस होगा, जॉब होगी तो बहुत अच्छी जॉब होगी, इस तरह का है। लेकिन ये अपनी चीज़ों को जैसा होता है ना समझ नहीं पाते और इनको लोग यूज़ करते और इनके माध्यम से काम होता है, किया और करवाया जाता है। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं और इस बंदे ने अनजाने में ही सही लोगों का बिगाड़ तो किया है, ठीक है। और क्योंकि कुछ लोग होते हैं जानकर नहीं करते गाइस, लेकिन ऐसे उनको इस तरह से बोला बताया किया और कराया जाता है कि वो लोग नहीं समझ पाते हैं और उस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो वैसी बातें, वैसे काम, वैसी चीज़ें बोलते और करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि उनका ऑरा अच्छा है, इस बंदे का ऑरा अच्छा है, ख़राब नहीं है। अब यहाँ पर है कि एक तरह के और लोग हैं जिसकी लाइफ में जिस तरह से आया है चीज़, देख लीजिएगा कि एक बंदा है जो बिल्कुल निगेटिव है और इस हद तक निगेटिव है कि ये बहुत सारी, या मेल ही है, बहुत सारे गलत रिलेशन में रहने का आदी है। बहुत सारी औरतों लड़कियों, मतलब गलत नज़र रखना औरतों के लिए, लड़कियों के लिए। और लालची इंसान, नंबर 1 का लालची इंसान हो सकता है ये। रुपए पैसे का काफ़ी उड़ाना, फेंकना, ख़राब करना, मिसयूज़ करना, अय्याशी करना, इस तरह की चीज़ें काफ़ी होगी। और आप इनका लाइफ स्टाइल भी देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि यस काफ़ी मतलब ये सीधे बने रहते होंगे, लेकिन एक्चुअल में अंदर से ये कुछ और है, ठीक है। और सबसे बड़ी पहचान तो होगी कि इनके रिलेशन एक नहीं कई लोगों से होंगे। औरतों लड़कियों की ओर बहुत जल्दी ये अट्रैक्ट होते होंगे।
और इनकी लाइफ में है भी इस तरह के कई रिश्ते, और इन रिश्तों की वजह से इन्होंने बहुत चीज़ें ख़राब भी की हैं। कई लोगों की ज़िंदगी, कई लोगों का परिवार, कई लोगों की लाइफ भी बर्बाद की है। ये आदतन है। तो अब आपको मैंने लोग भी बता दिए, किस तरह का जिक्र होता है ये भी बता दिया है, कौन किस तरह के लोग हैं, कौन है, उनकी पहचान भी बता दी मैंने। तो ये क्यों कर रहे हैं गाइस, ये भी बता देते हैं कि आपका सोसाइटी में जिक्र क्यों कर रहे हैं। इनके जिक्र करने का उद्देश्य गाइस यही है कि जो अच्छे लोग हैं, मतलब थोड़ा सा जिन लोगों को ये जाते हैं, बताते हैं या जानकारी लेते हैं जिनसे भी, है ना, अच्छे लोग भी, ऐसा नहीं है कि आपके साथ बुरे लोग ही पूरे जिक्र करने वाले सोसाइटी में, लेकिन अच्छे लोगों के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। अब जुड़ने की वजह से क्या होता है, अगर आपके बारे में कोई अच्छी बातें बोल रहा है कि नहीं नहीं वो बहुत अच्छे हैं, अभी हम उनसे हाय हेलो करके आए हैं या मिल कर आए हैं, या हम कभी जाएंगे तो हम सोच रहे हैं उनके पास मिलने का, तो ये उस चीज़ को गलत वे में डाइवर्ट करने वालों में से है। ठीक है, तो अब इनका उद्देश्य है जो आपको अच्छे से, आपकी सोसाइटी में जो अच्छा लोग जिक्र करते हैं, तो उनका ये है कि आपको अपनी लाइफ में एक रास्ता मिले, आप अपना काम करो, या ये आपको डायरेक्ट कर सके, मतलब डायरेक्शन दे सके कि आपने ऐसा करना है, नहीं नहीं अभी ऐसा कर लो, इस तरीके से चलो, या ऐसा कर लो। उनकी सोच अच्छी है कि आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके जॉब या बिजनेस बहुत अच्छा जाए, आगे आप उन्नति करो। ये अपना मानसिक तर्क आपसे करेंगे भी, जैसे क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्योंकि ये चाहते हैं, इन्होंने इसलिए नज़र रखी जो अच्छे लोग हैं, क्योंकि ये आपका हित, भला और अच्छा चाहते हैं। क्योंकि इनको कहीं लगेगा कि आप कहीं मतलब मिसगाइड हो रहे हैं, तो शायद ये अपना एक छोटा सा आपको इशारा कर दे, छोटा सा सलाह दे दे, इसलिए। तो इनकी भावनाएं अच्छी हैं। जो अच्छे लोग हैं तो उनका तो कोई बात ही नहीं है। और ये जो गलत लोग हैं, जो इनका उद्देश्य है जो जानने का कि गलत क्यों, क्या, कैसे, किस तरह से, तो वो चीज़ हटा दीजिए। क्योंकि ये पॉजिटिव लोग उनको जानते हैं, जो आपसे अच्छे रूप में जुड़े हुए हैं। ये क्यों कर रहे हैं, तो आपको सलाह देना चाहते हैं, आपकी लाइफ को सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, आपकी चीज़ों को अच्छा होता हुआ देखना चाहते हैं। बहुत हद तक और भी चीज़ें यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बैलेंस किया, तो वो चाहते हैं कि ज़िंदगी आपकी स्थिर रहे। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरे लोग हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग हो, नई शुरुआत हो, कुछ अच्छा हो, ताक झांक में लगे हुए हैं। बट ये जो अच्छे लोग हैं वो चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें और उन्नति करें। आपको बढ़ते हुए देख कर ये लोग खुश हो रहे हैं, आपकी बैलेंसिंग को देख रहे हैं, आपकी लाइफ के चेंज को देख रहे हैं, परिवर्तन को देख रहे हैं, चीज़ों को संभलता हुआ देख रहे हैं, गिर कर फिर उठना खड़ा होकर देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। ये एक 2-3 लोग जिनमें से खास हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं गाइस। 2-3 लोग कन्फर्म है, आप लिख कर रख लो, ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आपस में सोसाइटी में बात करके, मतलब आपकी खुशियों को देखना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी को अच्छा देखना चाहते हैं, आपके बच्चों परिवार को अच्छा देखना चाहते हैं। शादीशुदा नहीं तो आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, शादी होते हुए देखना चाहते हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, एक सेटलमेंट देखना चाहते हैं, आपके जॉब में, आपकी बिजनेस में। ये 3 लोग बहुत है जो काफ़ी हद तक अच्छा बोलते और अच्छा वो करते हैं। अब यहाँ पर ये है कि आपको काफ़ी साइलेंस रहने का गाइडेंस, क्योंकि आपको जो यूनिकॉर्न और यूनिकॉर्न क्या है, अबंडेंस ही देते हैं गाइस। ठीक है, एक मैसेज होता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस का आना, और आपको काफ़ी कुछ सपोर्ट करना, हेल्प करना। आपको यहाँ पर एंजल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप कुछ पूजा भक्ति भाव में लगे हैं वो भी दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर वर्क करते हुए देख रहे हैं, अपनी चीज़ों में अपनी कुछ पावर, कुछ शक्तियों को इकट्ठा करते हुए ना। तो आपने यस, मैंने बोला ना कि काफ़ी हद तक आप रिलैक्स कर रहे हैं। आपके अंदर जो पोटेंशियल है आप उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं, अपने आप में झांकना, शांत होकर सोचना समझना कि अभी क्या किया जाए। तो बहुत अच्छा है, ये गाइडेंस है, आपको ऐसे ही चलना है, रिलैक्स होकर के अपनी चीज़ों पर फोकस करना है। और थोड़ा सा इस समय आप, ये गाइडेंस दे रही हूँ, इस समय आपके साथ थोड़ा सा टेंशन चल रही होगी या एक साथ कई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर करो, टेंशन नहीं लेना है, शांति से रहना है, नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट रहना है। एकदम अगर पॉसिबल है तो आप घास में ज़्यादा चलिए,
और यस यूनिकॉर्न है जो आपको ऐसी चीज़ें देंगे। और अभी कुछ समय में लोगों को खाने पीने का ज़्यादा सुविधा होगा, आप माने ना माने, आप नहीं भी खाना चाहेंगे ना तो आपके सामने ऐसे फल फ्रूट कुछ ऐसी डिशेस आ जाएंगी जो आपको काफ़ी खाने को मिलेगा। तो खाइए, आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, क्योंकि चीज़ें आपके साथ बहुत अच्छी। यूनिकॉर्न 2 बार, एक बार नहीं गाइस, 2 बार, देखिए 2 बार यहाँ पर, एक इस कार्ड में एक इस कार्ड में, और आपको सपोर्ट करती हुई, आपको फोकस करती हुई, आपकी लाइफ में डायरेक्शन देती हुई दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब ये है कि इतना सोसाइटी में जब जिक्र होता है तो क्यों होता है, क्योंकि आपके नेचर, जो आपका नर्चरिंग नेचर है, जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो गैप हो गया है, या आपने कभी किन लोगों से, खास लोगों से जो आपके अपने खास हैं, आप जानते हैं आपके सोलमेट्स कौन है, आपने उनसे अगर बात की है तो वो लोग इस तरीके की कम्युनिकेशन करके लोगों को बताते हैं कि यस अभी उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, और वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत आपकी ट्यून, आपके वे ऑफ टॉकिंग, ये सब जो चीज़ है ना वो काफ़ी वॉच करती है कि किस तरह का आपका वे है, बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। काफ़ी आप जैसे चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हुई है उनको भी देख रहे हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं ना लाइफ में आपकी बहुत हर्डल्स, बहुत कॉम्प्लिकेशन, बहुत परेशानियों के बाद आपने शायद एक चैन की सांस लेना, लाइफ को, ज़िंदगी को, अब थोड़ा सा सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन कहते हैं ना कि तूफान निकल गया तो अभी बैठे हैं, सोच रहे हैं कि यस हाँ कैसे करना है, क्या करना है। तो ये चीज़ें सोसाइटी के लोगों में जो आपको काफ़ी पसंद करते हैं या आपकी लाइफ में अच्छा होते हुए देखना चाहते हैं, वो वॉच कर रहे हैं। कर तो अपोजिट लोग भी रहे हैं, डर भी रहे हैं, लेकिन आपको उनकी ओर नहीं सुनना है, आपको ऐसे ही चलना है। आपको अपनी एंशिएंट हीलिंग विजडम यूज़ करनी है। कैसे गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बोला है कि यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को, ज़्यादा % लोगों को आपको अर्थ एलिमेंट क्या होता है गाइस, ये ना बहुत ज़्यादा बताता है कि आपको इस वक्त मिट्टी, पानी, इन चीज़ों की, नेचर की, घास, पेड़ पौधे की सेवा करने की ज़रूरत है। मिट्टी से ज़्यादा यूज़ करना है, चंदन लगाइए, सिर में लेप लगाइए, ज़्यादा आपका हेडेक, गर्मी बढ़ रही है, बॉडी में पानी ज़्यादा इंटेक होना चाहिए। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते तो उनकी केयर करिए, इतना गर्मी है पानी दीजिए, है ना। और अपना विजडम यूज़ करना है, कैसे हील हो सकते हैं, क्योंकि आपको हील होने की ज़रूरत है। कि यहाँ पे थोड़ा सा बर्डन, बोझ, या दिमाग में गर्मी या बॉडी में गर्मी सी दिख रही है। अच्छा, जब देखिए अर्थ एलिमेंट हिलता है तो चीज़ें क्या होती है, नींव भी आपकी हिलती है, थोड़ा सा डगमगाते हैं, थोड़ा सा कहते हैं ना वो ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो चीज़ें आपकी स्थिर हो जाएंगी। और जिस पे फोकस नहीं कर पा रहे आप फोकस कर पाओगे। बहुत लोगों का ऐसा दिख रहा है कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे होंगे, तो बालों को थोड़ा सा केयर करो, बाल झड़ रहे होंगे, क्योंकि अर्थ एलिमेंट जब ये सब चीज़ें करता है तो बालें झड़ना, हड्डी में, जॉइंट्स में, पॉइंट में दर्द होना, ये चीज़ें होती हैं, कॉमन सी है। तो उसको आप थोड़ा सा उसकी ओर ध्यान दो, ठीक है, और टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पर और बता देती हूँ कि यस चीज़ें हैं जो आपके पास रिफ्लेक्ट होकर आएंगी। कुछ लोग हैं जो नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, तो वो आज नहीं तो कल आने वाले टाइम पर वो ख़त्म हो जाएंगे। उनका कोई काम, कोई भी बुरी चीज़, बुरी एनर्जी आपके ऊपर वर्क नहीं करने वाली है। रिफ्लेक्ट कब करेगी, जब आप उसको बुलाओगे, आजा आ बैल मुझे मार, ठीक है। जब आप उनसे अपने आप ही जाकर भिड़ोगे, अपनी एनर्जी को उनको दोगे, या उनकी एनर्जी को लेने की कोशिश करोगे, अपनी एनर्जी को डाउन करोगे, या आप उनसे कम्युनिकेशन करोगे, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ख़त्म करनी है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि धोखा इस तरह जिन लोगों ने किया है, आपकी लाइफ में परेशानियाँ क्रिएट की हैं, तो आपको स्ट्रैटेजी के साथ उनके साथ चलना है। यहाँ पर रिश्ते टूटे हैं आपके, जो आपका पार्टनर या बंदे या बंदी से काफ़ी चीज़ें आपकी ख़राब हुई है ना। तो ये अगर इन पर आप ज़्यादा फोकस करोगे, पुरानी चीज़ों पर स्टक रहोगे, तो दैट हैव बीन कीपिंग यू स्टक गाइस, ठीक है। इन चीज़ों को मेडिटेट करो, अपने आप को खुश रखने के लिए मेडिटेट करो, या ऑप्शंस को ढूंढो, उस पर फोकस करो कि अभी क्या करना है। अब स्टकनेस आ जाएगी जब लाइफ में, तो
यहाँ देखिए रो रहे हैं आप, परेशान हैं, चाहे रिश्ता रिलेशन हो, स्ट्रैटेजी तैयार नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रैटेजी तैयार करो। पुरानी चीज़ों को जो हो चुका है, धोखेबाज लोगों को क्यों क्यों याद करना जिन्होंने ख़राब किया है, तो वही चीज़ है ना। अब आपको क्या है, आपको अंदर से स्पिरिट गाइड खुद गाइड करेंगे। जब आप इस स्टकनेस से निकलोगे, मेडिटेट करोगे, ऑप्शंस पर फोकस करोगे, स्पिरिट गाइड अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ क्या बोलते हैं, वही चीज़ है। अंदर से आप आवाज़ सुनो, क्या करना चाहिए उस पर फोकस करो, वो काम करो। अब यहाँ पर है कि सोसाइटी में आपका जिक्र इसलिए भी होता है कि उनको लोगों को लगता है कि यस काफ़ी अबंडेंस आई है, कुछ लोगों की लाइफ में बहुत कुछ मिला है, नई चीज़ें मिली हैं, तो वो इसलिए भी जिक्र कर रहे हैं कि यस हाँ हाँ ठीक है, अभी अभी उनको ये सब चीज़ें मिली, उनकी फैमिली में, परिवार में, या पर्सनल लाइफ में, या शादी हुई हो, या जॉब या बिजनेस में, या फिर और भी कुछ परिवार में कुछ अच्छी चीज़ आई हुई हो, तो यहाँ पर दिख रहे हैं। मिलिट्री से भी रिलेटेड यहाँ पर लोग हैं, मैन मेल है जो आपकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं और चीज़ों को मतलब अच्छे वे में बता रहे हैं, आपको प्रेज़ कर रहे हैं एक तरीके से। यहाँ पर है कि कुछ लोग हैं जो आपको बंद होकर के काफ़ी नज़र रखते हैं, जैसे जिन लोगों से आप लोग ने मतलब ख़त्म किया है, तो वो लोग नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं, पूछते हैं, क्लियरली पूछते हैं, उनको डर है कहीं ना किसी भी तरह का, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं से खुशखबरी, एक लेटर, एक प्लीजेंट लेटर मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा दुख दर्द का आने वाले टाइम पर आपको किसी के सैड न्यूज़ मिली होगी, तो गाइज उसको बार बार नहीं रिकॉल करना है कुछ भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होगा, सब अच्छा होगा, नहीं सोचना है कोई अगर लाइफ से चला गया या किसी तरह की सैड न्यूज़ है, क्योंकि ये चीज़ आप सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, सब अच्छा है, सब अच्छा होगा। और आपको अपने वर्क पर ध्यान देना है, अपनी चीज़ों को बनाने पर ध्यान देना है। 3 और 2 5 5, ये आ गया आपका बुध, है ना। 9 और 1 10, कंप्लीशन। 10 क्या होता है, 10 नंबर 1 नंबर 0 क्या हो, नंबर 1 क्या होता है, आपकी नई शुरुआत, ज़िंदगी की नई शुरुआत। सब कुछ खत्म हुआ और फिर शुरुआत हो रहा है। अब आप पलट कर नहीं देखोगे, जो चीज़ें हुई थी अभी उस पर नहीं रहना है, ठीक है। बुध आपको सपोर्ट कर रहा है। 7, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों का सपोर्ट मिल सकता है, आपके खास लोगों का सपोर्ट मिल सकता है, हस्बैंड को वाइफ का, वाइफ को हस्बैंड का, फैमिली का भी सपोर्ट मिलता है साथ में, ठीक है। केतु काफ़ी चीज़ों को बता देता है। तो अब आपको अच्छे से रहना है, आप चीज़ों को जोड़ सकते हैं। 2 2 4, नंबर 4 क्या होता है, राहु क्या कर देता है, ये रुपए पैसे को जोड़ना, किसी रिश्ते को जोड़ना, कुछ काम को जोड़ना, कुछ चीज़ों को बनाना, बाहरी दुनिया की चीज़ें जो टूट फूट आपकी लाइफ में हुई थी उसको आप समेटेंगे, बनाएंगे, इकट्ठा करेंगे, ठीक है। और 4 हो गया, और ये 7 जो होता है वो आपके अंदर की ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं जो उसको आप बना रहे हो अंदर ही अंदर गहराई से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए, सोसाइटी में आपका जिक्र इस तरह से हो रहा है और लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो खुश हो जाइए, सब कुछ अच्छा है। ओके, बाय बाय।